नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की सीमा पर इन दिनों एक ऐसा अभियान चल रहा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बंगाल सरकार और सीमा सुरक्षा बल ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में साफ शब्दों में कहा है कि अब बंगाल की धरती पर अवैध तरीके से रहने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। उन्होंने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अब तक लगभग 10,000 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा जा चुका है, जबकि 1800 लोग राज्य के 12 होल्डिंग सेंटरों में रखे गए हैं और उन्हें भी जल्द सीमा पार भेजा जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा कि भारत के असली नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या राजनीतिक विचार से जुड़ा हो, सरकार उसके साथ खड़ी है। लेकिन जो लोग अवैध तरीके से सीमा पार करके बंगाल में घुसे हैं, उनके खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल सीमा के 600 किलोमीटर हिस्से में कांटेदार तार लगाने का काम अगले 6 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अवैध घुसपैठियों को जेल में रखकर मुफ्त भोजन और दवाइयां देने की बजाय उन्हें सीधे बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता का पैसा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर नहीं खर्च होगा, बल्कि अन्नपूर्णा योजना जैसी जन कल्याण योजनाओं में लगाया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी बताया कि उनकी पिछली चेतावनी के बाद कई बांग्लादेशी खुद ही हाकिमपुर सीमा से वापस लौट गए। सरकार ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अब तक 142.69 एकड़ जमीन सीमा सुरक्षा बल को सौंपी जा चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वर्षों तक सीमा सुरक्षा के काम में बाधा डाली गई। इसके अलावा उत्तर 24 परगना जिले के हाकिमपुर गांव की तस्वीर इस समय पूरे अभियान का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। सुबह के अंधेरे में बसों से उतरते लोग और गोद में बच्चों को लिए महिलाएं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई ने सीमावर्ती इलाकों में हलचल मचाकर रख दी है। मोबाइल संदेशों और सोशल मीडिया के जरिए यह खबर तेजी से फैली कि सरकार अब अवैध बांग्लादेशियों को चिन्हित कर वापस भेज रही है। इसके बाद अनेक लोग खुद ही सीमा क्षेत्रों की ओर पहुंचने लगे। हाकिमपुर में पहुंचे कई लोगों ने स्वीकार किया कि वह बांग्लादेश से काम की तलाश में भारत आए थे। किसी ने गोदाम में मजदूरी की, किसी ने सफाई का काम किया, तो किसी ने रेलवे स्टेशन के आसपास छोटे रोजगार से परिवार चलाया। लेकिन अब जब सरकार ने सख्ती शुरू की है तो उनमें डर फैल गया है। कई लोगों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, जबकि कुछ के पास आधार और अन्य पहचान पत्र भी पाए गए। यही स्थिति प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। उधर सीमा पर चल रही कार्रवाई को लेकर बांग्लादेश की ओर भी तनाव बढ़ गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार बांग्लादेश सीमा रक्षक बल ने वहां के ग्रामीणों से घोषणा करवा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि बांग्लादेश सीमा रक्षक बल वहां के ग्रामीणों से घोषणा करवा रहा है कि भारत से आने वालों को गांव में घुसने ना दिया जाए। कई जगहों पर लोग डंडे और लोहे की छड़ें लेकर सीमा पर निगरानी कर रहे हैं। नतीजा यह है कि कुछ लोग दोनों देशों के बीच की जमीन यानी नो मैंस लैंड पर फंस कर रह जा रहे हैं। उनके सामने ना भारत में रहने का रास्ता बच रहा है और ना बांग्लादेश उन्हें स्वीकार कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों के अनुसार हाकिमपुर के अलावा तराली, आसी शिकारी और अमुदिहा जैसे इलाकों से भी लोगों को सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। कई जगहों पर अभी बाढ़ नहीं लगी है, इसलिए घुसपैठ रोकना कठिन हो जाता है। इसी वजह से सरकार अब तेजी से फेंसिंग का काम पूरा करना चाहती है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के बीच सीमावर्ती गांवों में एक अलग चिंता भी उभर रही है। किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि नई सीमा बाढ़ के कारण उनकी खेती और आवाजाही प्रभावित हो सकती है। कुछ गांवों में फाटक लगाए गए हैं और लोगों को बताया गया है कि खेतों तक जाने के लिए तय समय का पालन करना होगा। वहीं राज्य सरकार अपने फैसले पर अडिग दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि बंगाल अब घुसपैठियों का सुरक्षित ठिकाना नहीं बनेगा। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। सरकार की नीति स्पष्ट है कि जो भारत का नागरिक है उसे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन जो अवैध तरीके से देश में घुसा है उसे हर हाल में वापस जाना होगा। बहरहाल यह पूरा घटनाक्रम केवल बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और अवैध घुसपैठ जैसे गंभीर सवालों को देश के सामने फिर से खड़ा कर रहा है। सरकार के इस अभियान ने साफ संकेत दे दिया है कि अब सीमा पार कर भारत में अवैध तरीके से घुसने वालों के लिए समय बदल चुका है। चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की सीमाएं कमजोर नहीं और घुसपैठ की हर कोशिश का जवाब सख्त कार्रवाई से दिया जाएगा।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।